जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एनिमल अटेंडेंट। जो पशु परिचय होता है उसकी वैकेंसी निकली हुई है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि एनिमल अटेंडेंट नाम से भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है और इसका जो हिंदी में नाम है वो पशु परिचय है। अब पशु परिचय का यदि हम वैसे मतलब समझे तो क्या होता है कि भाई पशुओं का परिचय, लेकिन पशु परिचय नाम से भी एक पोस्ट निकलती है, बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है और जो फिलहाल में निकली हुई है। तो इस जॉब के बारे में मैं आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन हैं कि एनिमल अटेंडेंट के लिए योग्यता क्या चाहिए, क्या ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है, इनको काम क्या करना पड़ता है, इनका प्रमोशन किस तरीके से होता है, इसके लिए एज लिमिट क्या चाहिए, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फीस कितनी लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं। तो ओवरऑल ये अकेला वीडियो है, आपके सभी के सभी डाउट को क्लियर करेगा। और आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप एनिमल अटेंडेंट बन जाते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी सैलरी कितनी रहेगी। इन दोनों के दोनों टॉपिकों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो अभी जरूर कर लें। अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल टॉपिक बताता हूं कि जो एनिमल अटेंडेंट है इनकी जो जॉब लोकेशन है वो आपके खुद के गांव में रहेगी या फिर आपके बिल्कुल नियरेस्ट रहेगी। ठीक है, आपके सबसे नजदीकी जॉब रहेगी, जितना नजदीकी हो सकता है ना उतना नजदीकी आपकी ये पोस्ट रहेगी। तो आप अपने घर पर रहकर काम कर सकते हो, रेगुलर आप अप डाउन कर सकते हो। ये इसका एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, ये राजस्थान से निकली हुई है फिलहाल में वैकेंसी, तो इसमें जॉब लोकेशन केवल राजस्थान में रहेगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग है वो राजस्थान में ही रहने वाली है। इसी तरीके से ये जो एनिमल अटेंडेंट है इनकी हर स्टेट में वैकेंसी निकलती है और वो स्टेट वाइज उनका अपना सिस्टम रहता है। तो यहाँ से एक मोटिवेशन मिला होगा कि यहाँ पर आपको अपने घर पर रहकर काम करने का मौका मिलेगा। अब हम शुरुआत करते हैं और ये जो डाउट है इन सभी को हम क्लियर करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन लोगों ने 10वीं पास कर रखा है वो यहाँ पर एलिजिबल है। परसेंटेज का किसी तरीके का कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल 10th पास आउट होना जरूरी है। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। अब चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे पीडब्ल्यूडी से हो, सभी की जो मिनिमम एज है वो 18 साल रहेगी। मैक्सिमम एज में कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलने वाली है। जैसे ओबीसी के कैंडिडेटों को 3 साल की छूट मिल गई, एससी एसटी के कैंडिडेटों को 5 साल की छूट, वहीं पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेटों को भी यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों काम कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा हो कि यार हम फीमेल है, क्या हम यहाँ पर काम कर पाएंगे? बिल्कुल, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर एलिजिबल है। ये एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। फीस के बारे में डिस्कस कर लें तो जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जनरल के लिए 600 रुपये फीस है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 400 रुपये फीस है। ईडब्ल्यूएस में यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम रहती है तो भी यहाँ पर आपकी 400 रुपये फीस लगने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा कि यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और केवल रिटन एग्जाम के बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। किसी तरीके से आपका कोई फिजिकल नहीं होगा, कोई मेडिकल नहीं होगा, डायरेक्टली आपका रिटन एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होगा। इसमें एक पेपर होगा, एक ही पेपर के 2 सेशन रहेंगे। एक सेशन आपका एनिमल से रिलेटेड रहेगा जिसके 45 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के। वहीं जो दूसरा सेशन है वो सामान्य जीके का रहेगा जिसमें मैथ रीजनिंग वगैरह आएंगे। इसके 105 क्वेश्चन आएंगे जो 105 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दोनों सेशन में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आना जरूरी है। यदि 40% से कम मार्क्स रहते हैं तो आप यहीं से बाहर हो जाओगे।
तो ये इसका एक पूरा एग्जाम फॉर्मेट के बारे में था। फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं रिटन एग्जाम और फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करें कि यहाँ पर आपको काम क्या करना होगा। देखो, एनिमल अटेंडेंट है, पशु परिचय है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो इनका जो मेनली काम रहेगा वो जानवरों से रिलेटेड रहेगा, पशुओं से रिलेटेड रहेगा। अब इन पशुओं में जैसे गाय भी है, हाथी भी है, बाघ भी है, इसके अलावा वो अन्य जानवर जिनकी गवर्नमेंट सुरक्षा करना चाहती है। ठीक है, इसमें कुत्ते भी शामिल हैं, ध्यान रखना। जो डॉग स्क्वाड वाले होते हैं, जो कुत्तों को पकड़ने का काम करते हैं, वो भी यहाँ पर इंक्लूड रहते हैं। अब इनका काम क्या रहेगा, जैसे कोई गौशाला है, ठीक है, या फिर कोई एनिमल हाउस है। एनिमल हाउस जैसे टाइगर का भी हो सकता है, या फिर किसी हाथी का भी हो सकता है, कुत्तों का भी हो सकता है, गायों का भी हो सकता है, बुल का, सांडों का भी हो सकता है। वहां पर आपको एज ए हेल्पर काम करना होगा। जब आप किसी जू में जाते हो, किसी चिड़ियाघर में जाते हो, तो वहां पर हेल्पर लगे होते हैं, तो वो एनिमल अटेंडेंट ही होते हैं। आप किसी सरकारी गौशाला में जाते हो, तो वहां पर जो काम करने के लगे रहते हैं, पशुओं की देखभाल करते हैं, वो एनिमल अटेंडेंट होते हैं। जो सरिस्का वगैरह है, जैसे सरिस्का एक जीव अभ्यारण्य है, ऐसे ही जितने भी नेशनल पार्क हैं जो जू से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, वहां पर आपको सामान्यतः एनिमल अटेंडेंट देखने को मिलते हैं। तो जो एनिमल अटेंडेंट है, इनका सबसे मुख्य काम होता है जानवरों की देखभाल करना, जैसे गायों की देखभाल करना, जो डॉग कुत्तों के घर में जो कुत्तों जहाँ के रखा जाता है, उनकी कुत्तों की देखभाल करना, हाथियों की देखभाल करना, बाघ की देखभाल करना, ठीक है, वो बीमार है या नहीं है, वो सही ढंग से चारा खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से उनकी देखभाल करना होता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का भी काम करना पड़ जाता है। खेती बाड़ी का मतलब है कैसे नहीं कि आपको खेतों में जाकर काम करना होगा, ऐसा नहीं है। जैसे गौशाला है, गौशाला के पास में एक निश्चित एरिया कर दिया गया कि वहां से चारा काट कर लाना पड़ेगा और उसको पशुओं को खिलाना पड़ेगा, तो वहां पर आपको चारा काटने का, उस चारे को उगाने का काम भी करना पड़ सकता है। जहां पर वो जानवर रहेंगे वहां की साफ सफाई का काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो एनिमल हॉस्पिटल है, वहां पर आपको काम करना पड़ेगा एज ए हेल्पर। इसके अलावा पशु फीडिंग से रिलेटेड, पशु विपणन से रिलेटेड जो एनिमल एम्बुलेंस होती है, वहां पर आपको काम करना पड़ेगा एज ए हेल्पर। गायों को, कुत्तों को, इनको पकड़ने का काम, इसमें काम करना पड़ेगा आपको। तो ओवरऑल आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो जानवरों से रिलेटेड ही होगी। अब यदि आपको जानवरों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खासी जॉब है, जहां पर आपको सैलरी भी मिलेगी, सरकारी जॉब भी रहेगी, घर पर आपकी नौकरी रहेगी, साथ ही साथ आपको आपका जो फेवरेट काम है जानवरों के मतलब पशुओं की सेवा करना, उसका काम करने का भी मौका मिलेगा। और ध्यान रखना, इसमें ये नहीं है कि आपको कुत्तों के साथ केवल गायों के नहीं, बाघों का भी काम करना पड़ेगा। जैसे चिड़ियाघर है, वहां पर बाघ रहते हैं, तो उनकी देखभाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जानवर हैं, उनकी देखभाल करने का आपको मौका मिलेगा, जिसमें क्रोकोडाइल, मगरमच्छ भी होंगे, इसमें सांप वगैरह भी होंगे। वर्कलोड बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल मस्त तरीके का काम है। आपको थोड़ा बहुत काम जो भी रहेगा उसको करना होगा, एनिमल की हेल्प करनी होगी एक तरीके से। अब उसके बाद प्रमोशन के बारे में डिस्कस किया जाए। यदि आप 20 जो मिनिमम एज 18 साल इसी में लग जाते हो, तो आप एक बहुत ही अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट से रिटायरमेंट लेके आओगे। आप स्टार्टिंग में जब एनिमल अटेंडेंट बनोगे, तो आपकी पोस्टिंग लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, तो आप एज ए एनिमल हेल्पर काम करोगे। उसके बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा लेवल 2 में। लेवल 2 में आप सीनियर एनिमल अटेंडेंट बन जाओगे। फिर आपको पशुओं की देखभाल नहीं करनी होगी, जो पशुओं की देखभाल करने वाले होंगे एनिमल अटेंडेंट, उनके ऊपर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो आपको उसका काम संभलवाना होगा, मतलब देख रेख करने का काम आ जाएगा। उसके बाद आपका लेवल 3 में प्रमोशन हो जाएगा। फिर आपके अंडर में एक एरिया आ जाएगा, उस जैसे 5-7 गौशाला दे दिया आपके, उन 5-7 गौशालाओं का ध्यान रखो आप। ठीक है, उसके बाद आपका लेवल 4 में प्रमोशन हो जाएगा। फिर आप तहसील स्तर पर काम करने लग जाओगे कि आपके तहसील में जितने भी एनिमल से रिलेटेड जो भी है वो सारा आपके अंडर में रहेगा। फिर आपका लेवल 5 पर हो जाएगा। तो जब लेवल 5 पर आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो आप जिला स्तर पर काम करने लग जाओगे। आपका जिला स्तर पर प्रमोशन हो जाएगा, आपके अंडर पूरे जिले के जानवर रहेंगे, पशु रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे काम करने में। तो ओवरऑल आपको एज ए हेल्पर, एनिमल हेल्पर केवल स्टार्टिंग में काम करना होगा। उसके बाद में आपकी एक सीनियरिटी वाली पोस्ट आ जाएगी। लास्ट में आप एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन वाली
ऑफिशियल जॉब से रिटायरमेंट लेकर आओगे। तो ऐसे देखकर मत घबराना या डरना कि यार स्टार्टिंग में हमें पशुओं का काम करना होगा, एज ए हेल्पर काम करना होगा, गोबर डालना होगा, चारा डालना होगा। भाई ये शुरू के टाइम ही करना पड़ेगा ये काम, लेकिन बाद में जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, उसके बाद में तो मौज ही मौज है। रिटायरमेंट के टाइम आप बहुत ही अच्छे पोस्ट से रिटायर लेके आओगे। तो शुरू के जो स्टार्टिंग का टाइम है उसी में आपको इस तरीके का काम करना होगा। जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा वैसे आप एक ऑफिशियल तरीके का काम करना शुरू कर दोगे। सैलरी के बारे में डिस्कस की जाए, स्टार्टिंग आपका ग्रेड पे 1700 रुपये रहेगा। ठीक है, 1700 रुपये ग्रेड पे की नौकरी है ये। 1700 रुपये नहीं, 1700 ग्रेड पे की नौकरी है। लेवल फर्स्ट है। पे बैंड 5200 रुपये से लेकर 20,200 है। ठीक है, और इसके अलावा पे बैंड फर्स्ट में रहने वाले, तो 1700 ग्रेड पे की नौकरी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकी नेट सैलरी कितनी रहेगी जो इन हैंड इनके अकाउंट में पहले महीने में ट्रांसफर होगी। यदि आप 1700 ग्रेड पे की नौकरी करते हो तो आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे वो 17,000 रुपये रहेगा। डीए 42% के अकॉर्डिंग 7,140 रुपये मिलेगा। एचआरए आपको 9% ही मिलेगा। ऑलमोस्ट आपकी ड्यूटी गांव में ही रहेगी। हो सकता है कि आपकी ड्यूटी जैसे जयपुर में आ गई तो आपको 18% एचआरए मिल जाएगा, अजमेर में 18% मिल जाएगा, जोधपुर में 18% मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 9% के अकॉर्डिंग 1530 रुपये आपका एचआरए बन जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 25,670 रुपये। एनपीएस कटेगा 2414 रुपये का। सीजीजीआईएस में 200 रुपये कटेंगे। टोटल कटौती होगी 2614 रुपये की। और आपको नेट सैलरी कितनी मिलेगी? 23,056 रुपये पहले महीने की आपकी कम से कम नेट सैलरी रहने वाली है। तो ओवरऑल एक अच्छी खासी सैलरी है। प्राइवेट जॉबों की तुलना में तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। घर पर रहकर काम करने का मौका मिलेगा आपको। गवर्नमेंट जॉब है। जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे उसके बाद आपको बिल्कुल एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको पेंशन भी मिलेगी। तो ये सारा एक वीडियो था जिसमें आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।